हेलो बच्चों, यार हम लोग ने इससे पहले देखा कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो उसका प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12। इसमें हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जिससे आपके इससे पहले के, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 कि जैसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, कितने एलिमेंट है इसमें, ऑर्डर कैसा है, या इस तरीके की चीज़ें ये लगभग सब कवर हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। थोड़ा सा इसको अगर समझ लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हम पहले थोड़ा सा इसको आपको जो है इंट्रो दे देते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे ये तो ये कर रहे हैं ए आई जे, यानी ये एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट जो इसके अंदर है, ठीक, और आई जे जो है उसकी पोजीशन को दिखाता है कि वो किस पोजीशन पे है, ठीक। तो जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं कि A11, A12, A13, ध्यान दो 21, 22, 23, A31, 32, 33, कितने भी हो सकते हैं, आगे हम और बढ़ा सकते हैं इसमें। तो जैसे अभी तो यहां पर बात हो रही है 2 मतलब 2/2 की। तो जब 2/2 की बात हो रही है, इसका मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम। अब जितने रो हैं उतने ही कॉलम मतलब स्क्वायर, ठीक। तो हम जो इससे पहले ये समझ लेना था कि यार ये क्या दिखाता है। तो देखो ये आई ये इसकी पोजीशन, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ध्यान दो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ये नंबर हैं ये क्या है, आई जे हैं, आई जे जो ये दिखा रहे हैं कि इसकी पोजीशन कहां पर है। जैसे आप क्या पीटी शो होता है या स्टेज शो होता है, तो उसमें बच्चों की अपनी अपनी पोजीशन होती है, उनको उसी पोजीशन पर रहना होता है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही ऐसे समझो कि एक प्लेग्राउंड है और इसमें हर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए, ठीक। अब ये नंबर जो है, ये नंबर उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है। अब अगर जैसे इसकी बात कही जाए तो इसमें पूछा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछ रहा है कि भैया कितने एलिमेंट हैं इसमें, ऑर्डर ऑफ। तो ये ऑर्डर क्या है, देखो ध्यान दो 1 2 3, यानी 1 2 3 ये रो हो गई, और 1 2 3 कॉलम हो गए। तो भैया ये 3 का हो गया, है ना, ये 3 का हो गया। तो ये है ऑर्डर कि किस टाइप का है, कितने एलिमेंट हैं, इसकी बात करें। सब क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन हैं शुरुआत के, सब ऐसे ही अगर इसको ध्यान से समझोगे तो बाकी उसमें बस नंबर फर्क है। ये हो गया इसका ऑर्डर। और अगर हम इसकी बात करें कि भैया कितने एलिमेंट हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसको मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वो एलिमेंट होते हैं। चाहो तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यानी इसको मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। पोजीशन कि भैया ये वाला
क्या दिखा रहा है? तो अब जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 3-4 इस तरीके के, इसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे अब पूछ रहे हैं कि 2 यानी A22 कौन सा नंबर है? तो A22 कौन सा नंबर है? वो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, उसी को यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम पूछना है कि भैया सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, ये पूछना है। तो वही चीज हम लोग इसमें बता देते हैं। ठीक, तो आपका हो गया कि भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपको ये भी मालूम हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं हम, ये भी पता चल गया। ऐसी ही कुछ चीजें जो हैं पूछी जा रही। एक चीज और भी कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे कहीं पर अगर ऐसे पूछा जाए, इसको ध्यान दो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन इसी में आपके यहाँ सेकंड या थर्ड में ये पूछा जा रहा है। सेकंड थर्ड में ऐसा पूछा गया कि भाई अगर जैसे 24 है, 24 इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं? 24 को हम 24 अगर एलिमेंट है तो हमको कैसे कैसे, सीधा इसका फैक्टर करो, यानी किन किन नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो भैया 8 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितने से डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड हो जाएगा, और 12 से डिवाइड हो जाएगा, और खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो 1 × 24 एक, 2 × ध्यान दीजिए क्या करें कि 24 बन जाए, 2 से क्या मल्टीप्लाई करें ऐसा, 3 से क्या मल्टीप्लाई करें ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है बनते हैं। और आप ये ध्यान रखना कि जैसे ये ऐसे बना तो आखिर में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगर एक रो, देखो ध्यान दो, एक रो और 24 कॉलम हो जाए तो भैया 24 रो और 1 कॉलम का नहीं हो सकता, है ना। वो बात अलग की, वो किस तरीके का होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही होंगे, सिंपल, कोई उसमें ज्यादा वैसा नहीं है। हम आते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाली बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके यहाँ पूछा जाता है और कैसे इसको हम लोग करते हैं इसको समझते हैं। तो जैसे ये कंडीशन है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये क्या दे रखा है, यानी वो पूछ किस तरीके का रहे हैं, किस ऑर्डर का पूछ रहे हैं। ये तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो दिया क्या है, Aij इक्वल टू I प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है। मीन्स कंस्ट्रक्ट द एलिमेंट एंड कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2:2 whose elements are इतना, whose elements are this much, ऐसे कुछ। तो इसको हम लोग करेंगे तो भैया सीधा है कि इसमें 11, 12, 21, 13 नहीं 21, है ना, ध्यान रखना, 2, 1, क्योंकि अब हम दूसरे उसमें चले गए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, रो कॉलम, आइए साहब, तो ये हो गया भैया 22। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो। अब ये इसकी बात कर रहे हैं, यानी जहां जहां आई है वहां वहां 1 और जहां जहां जे है वहां वहां 1। ठीक, तो आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, तभी तो ये पोजीशन पता चलेगी। तो इस पोजीशन की हम बात करें अगर, तो ये पहला यानी पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
तो इसमें क्या बनेगा, यानी I1 है और J भी 1 है, यहाँ I1 है और J2 है, यहाँ I2 है J1 है, यहाँ दोनों 2 2 हैं। ठीक, तो अब यही कुछ वैल्यूज में रखनी है कंस्ट्रक्शन में, और कुछ नहीं, सिंपल ऐसा ही करना है, बाकी कैलकुलेशन गलती ना हो, 100% निकलेगा, 100%। ठीक है, और देखो तो क्या करते हैं, ये भाई इसको वैल्यू डाल देते हैं। तो जैसे ये पहला एलिमेंट अगर इसको देखो ध्यान से, तो ये हो गया 1 और 1, 2, ध्यान दो, 1 और 1, 2 और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है ना। तो यानी जब हम A11 की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 8 + 8/2 होल स्क्वायर। तो भैया 4, 2 यानी 2। तो पहला जो एलिमेंट है वो आपका हो गया 2, यानी A11 2। दूसरे पे आ जाओ, यही बता देते हैं आप, है ना। अब इसकी बात करते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि तुम A12 निकालो, A21 निकाल लो, कोई समस्या नहीं, बस ये उसकी पोजीशन ध्यान रखना यार कि इसको यहाँ पर रखना है ना। तो चलो हम A12 निकाल लेते हैं। तो A12 में क्या हुआ कि 1 + 2/2 होल स्क्वायर। तो भैया ये कितने बन गए, ये 9/2 बन गया। तो भाई 9/2 क्या निकाला था, 12, तो 12 की पोजीशन की जगह हमने रख दिया। इसी तरीके से इसको देखो तो 21 लिखने का नहीं है, यहाँ निकालो बताओ। तो ये हो गया 2 और 3, यानी ये भी कुछ वैसा ही बन रहा है। ठीक है, यानी अभी जब प्रोसेस समझ जाओगे तो फिर कुछ नहीं समझते हैं। ये कितना हुआ, 2 2 4, 2 2 4 का स्क्वायर 16 और फिर 8, क्योंकि 2 से कट जाएगा, है ना। तो यार इस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट हो, यानी जो एलिमेंट हमने जो वो आपका कंपोजिशन दिया था, यानी किस तरीके का था, हुज एलिमेंट्स आर इतना, ऐसी कंडीशन दे रखी थी, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। कोई भी निकाल, कोई भी, ये तो निकाल ही लो। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं भैया ये कैसे आएगा। ऑर्डर बदल दो, चलिए साहब, तो हम लोग थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, ये तो कर ही लेना यार, है ना, ट्राई करना, 100% आ जाएगा यार, अगर समझ में आ जाएगा तुम लोग को। बस मेन चीज है समझना, रटना नहीं है, समझना। देखो इसको निकालने जा रहे हैं, जैसे I J, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, I + 2J अपॉन 2 ऊपर होल स्क्वायर। अब भैया निकालना है हमको A11, ध्यान दो, अब हम यहां लिख नहीं रहे हैं, हम निकाल रहे हैं A11, यानी A11 जो कि कहां आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, पहला रो पहली कॉलम। तो भाई ये क्या हो गया, इनको अगर लिखो तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, 3 हो गया, 1 और 2, क्योंकि इससे 1 ही है यहां पर, तो ये 1 और 2 3 स्क्वायर, यानी 9/2। इसी तरीके से इस पे आ जाओ, दूसरे वाले में यानी 12। तो 12 में क्या हुआ कि 1 और 2 2 4, इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 और 2 4। जब 12 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको समझ लो। तो क्या हुआ कि 1 यानी 1 रख लिया, प्लस 2 × 2, क्योंकि सेकेंड जो ध्यान दो, रो कॉलम, J कॉलम, अपॉन 2 और ऊपर होल स्क्वायर लगा। तो ये हो गया भैया 4 1 5,
यानी 25/2। तीसरा समझ लो, अब ये कौन सा निकालने जा रहे हैं, बताओ यार कौन सा, 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो भैया ये 21 निकालने जा रहे हैं, तो यार निकालो जरा 21 कैसे निकालेंगे, 21 कैसे निकालेंगे। तो अब ध्यान दो, तो 2 + 2 × 1/2 होल स्क्वायर लगाए, तो वो इत्तेफाक से ये भी वही आएगा। क्या भैया देखो, ये हो गया, नहीं ये नहीं आएगा, रुको सुनो, ये आएगा, ये 2 और 2 4, यानी 4 और 2 स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा लो, तो 4 और यानी कहना होता 16, तो ये हो गया आपका 8 यहाँ। इसके बाद इस पे क्या आ रहा है भैया, जब वो निकाला किसके था, जरा 22वां निकाल लेते हैं यार, है ना। कैलकुलेशन देखे ना भैया, कैलकुलेशन गड़बड़ी हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में ही सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जरा सा चूके फट गलत। तो भाई इसको A22 निकाल लें। अब A22 निकालने मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 2 + 2 × 2/2 इसको होल स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 4 2 6, यानी ये 4 है ना, 2 6 का स्क्वायर 36 और फिर किलो 18 आ गया। तो इस तरीके से ये जो है ये बनवा। तो भाई कुछ समझ नहीं आई, टिकट नहीं है, बहुत आसान है। बस ध्यान ये रखना है कि ये ऑर्डर क्या चीज़ होती है, एलिमेंट क्या चीज़ होती है ना, ये कैसे कंस्ट्रक्शन वाला, यानी ये हम निकालते कैसे हैं, IJ क्या है, बस बाकी तो बहुत आसान, कैलकुलेशन ही तो करना है बहुत।